नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत चीन सीमा पर मई 2020 से जो तनाव शुरू हुआ और उसके बाद अक्टूबर 2024 तक क्या-क्या हुआ उसकी। जी। हमारे पास कुछ विकिपीडिया के अंश हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स हैं और विश्लेषण भी हैं। कोशिश रहेगी कि इनसे खास बातें निकाल कर समझें कि ये पूरा घटनाक्रम क्या था और इसका क्या महत्व है। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है। तो कहानी शुरू होती है 5 मई 2020 से, लद्दाख में पेंगोंग त्सो झील और उधर सिक्किम में नाथुला के पास वहां भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़पें हुई। हाँ, और ये सब हुआ एलएसी पर, मतलब वास्तविक नियंत्रण रेखा पर। वही जो 1962 के युद्ध के बाद से ही आप जानते हैं काफी संवेदनशील और विवादित रही है। बिल्कुल। फिर मामला और बिगड़ा। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई। हाँ, वो तो 45 सालों में सबसे घातक संघर्ष था। सही कहा। इसमें कर्नल संतोष बाबू समेत हमारे 20 सैनिक शहीद हुए और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आमने सामने की लड़ाई थी, पत्थरों और डंडों से, गोलीबारी नहीं हुई। ये तो बहुत अजीब और दुखद घटना थी। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए चीनी तरफ कितने लोग हताहत हुए, इस पर भी काफी अलग-अलग बातें सामने आईं। अच्छा, क्या दावे थे? भारत ने तो कहा कि करीब 43 चीनी सैनिक या तो मारे गए या घायल हुए। फिर अमेरिकी इंटेलिजेंस का अंदाजा था कि 35 चीनी सैनिक मारे गए। और एक ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने तो सोशल मीडिया रिसर्चर्स के हवाले से छापा कि कम से कम 38 चीनी सैनिक बर्फीली गलवान नदी पार करते हुए डूब गए। ओह। चीन ने शुरू में तो सिर्फ 4 सैनिकों के मारे जाने की बात मानी थी। बाद में फरवरी 2021 में जाकर उन्होंने स्वीकार किया कि उनके 5 सैन्य अधिकारी और सैनिक मारे गए थे। तो ये जो आंकड़ों का खेल है, ये भी काफी उलझा हुआ रहा। सही कहा। अच्छा, अब इन झड़पों के पीछे कारण क्या बताया गया? क्या विश्लेषण सामने आया? वो चीन की सलामी स्लाइसिंग वाली बात? हाँ, एक तो वो रणनीति, धीरे धीरे करके इलाके पर कब्जा जमाना। और भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, खासकर वो डारबुक, श्योक, डीबीओ रोड। बिल्कुल, भारत का सीमा पर तेजी से बुनियादी ढांचा बनाना, चीन ने इसे अपने लिए एक तरह से खतरा माना। और अगस्त 2019 में जो जम्मू कश्मीर की स्थिति बदली गई, हाँ, अनुच्छेद 370। जी, उसको भी चीन ने एक वजह बताया था अपनी प्रतिक्रिया के लिए। तो भारत ने क्या प्रतिक्रिया दी इस सब पर? भारत ने भी तेजी दिखाई। सीमा पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे, उन्हें पूरा करने के लिए करीब 12,000 और मजदूर भेजे गए। एलएसी पर कमांडरों को एक्शन लेने की पूरी छूट दी गई। और वो ऐप बैन भी तो हुआ था। हाँ, बिल्कुल। सितंबर 2020 में 118 चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसमें वो बहुत पॉपुलर गेम पबजी भी शामिल था। अच्छा, तो ये तनाव फिर भी कम नहीं हुआ, झड़पें जारी रहीं। हाँ, 2020 और 21 में और भी घटनाएं हुई। अगस्त 2020 के आखिर में पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीनी सेना ने फिर से वो क्या कहते हैं स्टेटस को, जो हालत थी उसे बदलने की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने रोक दिया था। जी हाँ, रोका और कुछ अहम चोटियों पर भारत ने अपनी पोजीशन मजबूत कर ली। फिर 7 सितंबर 2020 को सोचिए 45 साल बाद एलएसी पर गोलियां चलने की घटना हुई। हाँ, वो हवा में फायरिंग की खबर आई थी। जी, चीनी सैनिकों ने हवा में गोलियां चलाईं। फिर जनवरी 2021 में सिक्किम में नाकुला में फिर झड़प हुई। तो ये सब चल तो रहा था, पर क्या पीछे हटने की कोई बातचीत भी हो रही थी? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्या डिप्लोमेसी काम कर रही थी? देखिए, बातचीत तो चल रही थी, मिलिट्री लेवल पर भी और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी, लेकिन बहुत उतार चढ़ाव रहे। जुलाई 2020 में गलवान, PP-15 और हॉट स्प्रिंग से कुछ सैनिक हटे। अच्छा। फिर फरवरी 2021 में एक अहम समझौता हुआ पेंगोंग झील को लेकर। दोनों किनारों से सैनिक पीछे हटे। अगस्त 2021 में गोगरा यानी PP-17 से भी वापसी हुई। तो कुछ प्रगति तो हुई, लेकिन अक्टूबर 2021 में जो 13वें दौर की सैन्य बातचीत थी, वो फेल हो गई। और चिंता की बात ये थी कि दिसंबर 2021 में सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि चीन पीछे हटने के बावजूद लद्दाख में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। ओह, पीछे हटने के साथ साथ निर्माण भी जारी था। जी हाँ, बड़े पैमाने पर। इससे बातचीत की नीयत पर सवाल उठने लगे थे। तो फिर 2023-24 में क्या बदला? हमने कोर कमांडर बैठकों के कई दौर सुने, विदेश मंत्री मिले, एनएसए मिले। क्या कोई ठोस नतीजा निकला आखिर में? हाँ, काफी दौर की बातचीत चली और फिर अक्टूबर 2024 में एक कह सकते हैं महत्वपूर्ण सहमति बनी। भारत और चीन, जो बाकी 2 जगहें थीं जहां सैनिक आमने सामने थे,
देपसांग और डेमचोक वहां से पूरी तरह पीछे हटने पर सहमत हुए। दिपसांग और डिमचोक, हाँ, ये बड़े पॉइंट्स थे। बिल्कुल। और एलएसी पर एक नई गश्त की व्यवस्था बनाने पर भी राजी हुए। 30 अक्टूबर 2024 तक इन दोनों जगहों से सैनिक पूरी तरह पीछे हट भी गए। ये तो काफी बड़ी खबर थी। जी। और ये भी तय हुआ कि जल्द ही दोनों तरफ के सैनिक मिलकर मतलब कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग शुरू करेंगे। हाँ, इसी बीच ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भी मुलाकात हुई। हाँ, उसमें भी सीमा पर शांति की बात हुई थी। जी, शांति, आपसी विश्वास और सम्मान बनाए रखने पर जोर दिया गया। तो कह सकते हैं कि लगभग 4.5 साल के तनाव के बाद देपसांग और डेमचौक से सैनिकों की वापसी एक बहुत बड़ा कदम है। जमीन पर शांति और स्थिरता की बात दोनों देश कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक बहुत अहम प्रगति है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा कि हमारे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अक्टूबर 2024 में कहा था, इस पूरे गतिरोध का सबसे बड़ा नुकसान